हम सुनेंगे अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्य। ये मधुर महावाक्य की रिवाइज मुरली है 13 मार्च 86 की। सुंदर टॉपिक पर आज परमात्मा के महावाक्य है। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी स्वयं परमात्मा पिता अपने आधार मूर्त उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, जो विश्व को श्रेष्ठ और संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। जो बच्चे दुख और अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख और शांति का रास्ता सबको बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को भी दिव्य नेत्र देने वाले, भटकी आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले, ऐसे अपने बच्चों को श्रेष्ठ आत्मा के उन्हें संसार की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं कि विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल तो है, और हम देख भी रहे हैं। कहाँ धन के कारण हलचल, तो कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ अपने जीवन से ही असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, तो कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है, और ऐसे समय पर विश्व के कोने कोने में आप अचल अडोल आत्मा है। दुनिया तो भय के वश है, और आप भगवान के बच्चे हो, निर्भय बन सदा खुशी में गीत गाने वाले। आप विश्व की आत्माओं को अविश्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूतियों का आधार देने वाले हो। वे तो देख रहे कहाँ कोई आधार मिले, अल्पकाल का ही सही, लेकिन संसार की आत्माएं आधार सहारा ढूंढ रही है। अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से बेचारे वे भी थक गए हैं। तो परमात्मा पिता कहते कि अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा और अविनाशी सहारा बताने वाली आप आत्माएं हो। क्यों? सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। सोचो इस बात को कि संसार की जो सर्वोच्च अथॉरिटी है परमपिता परमात्मा, वे हम बच्चों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपने अपने अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सबके पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी है परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी। अनुभव किया ना कि परमात्मा का साथ कितना श्रेष्ठ है। यह विशेष अनुभव की अथॉरिटी है, इसीलिए तो फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चिंत भाव से कहते हैं और कहेंगे
सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है, सर्व को एक बनाता है और सभी को एक ही संदेश देना। इसलिए आज परमात्मा हमें आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आत्माएं सब क्षणिक तिनके का सहारा लेकर थक चुकी है। अब तुम बच्चों का कर्तव्य है इन आत्माओं को कुछ देना है, तो वे आपको देखकर मुस्कुराए और अंदर से प्राप्ति का अनुभव करें, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का अनुभव आपके पास है। तभी तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी हो जाती है। और इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी संसार में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन संसार में करने वालों पर उनकी नजर है। यहाँ जो दुनिया वाले करते वो परमात्मा नहीं करते, उनको चाहिए नामी ग्रामी। और यहाँ परमात्मा को चाहिए कि जिनका नाम निशान संसार में खत्म कर दिया है, उस असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही तो परमात्मा बाप का पार्ट है। इसीलिए तो वे बच्चों को देख मुस्कुराते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सीखे लदे बच्चे निमित्त बने हैं। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे इस ओर आ रही हट करके कि वो देखना चाहते कौन है। वे तो अनेक प्रकार के घूंघट में है, वे धीरे धीरे अभी बाहर आकर देख रहे, अर्थात जागृत होते जा रहे हैं। समय के साथ प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, तब वो जागेंगे और कहेंगे यही वो है जो मैं कह रहे थे। संसार की आत्माओं के लिए वे कहते कि सब अनजान है तो आखिर उन्हीं की संतान, चाहे कोई मुक्ति का वर्षा पाएंगे चाहे जीवन मुक्ति का। तो तुम बच्चों को भी उन्हों पर रहम आना चाहिए कि कैसे भी करके सारी आत्माएं वर्षे का अधिकार सब ले लेवे, और हर आत्मा परमात्मा बाप के आगे प्रत्यक्ष समय के साथ होती तो समय के साथ भी संसार में प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। सुंदर वरदान बाबा ने आज कहा कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवार्थ अवतरित हुए। हम इस मृत्यु लोक के नहीं है, अवतार है। सिर पे छोटी सी बात याद रहे उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है बोझ की स्थिति, अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा, उपराम हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ जिस देश के हम है ही नहीं, उस देश में हमारी लागत लग ही नहीं सकती। सदा निज धाम वो लाल प्रकाश
आकाश की वो दुनिया, और उस मनियों की लोक से मैं आई हुई इस संसार में अवतार हूँ। मेरा निज सत्य स्वरूप है ज्योति बिंदु चमकता सितारा। मैं अभी अभी इस धरा पर कर्मरत आई और अभी अभी कर्म करके इस धरा से वापस लौट रही हूँ। स्लोगन: ब्राह्मण वह जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति।